हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम ये भी देखेंगे डेंसिटी का एप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे कि आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए डेंसिटी को समझने से पहले मास और वॉल्यूम को अच्छे से समझते हैं। मास होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है, वो होता है मास। और इसे कैलकुलेट किया जाता है या मेजर किया जाता है इन ग्राम्स या फिर केजी में। फॉर एग्जांपल एक बैग के अंदर मैं शक्कर लेता हूँ। जो शक्कर है वो है मैटर, और जब मैं इस शक्कर को मेजर करता हूँ, जब मैं इस मैटर को मेजर करता हूँ तो वो होता है मास, जिसे हम केजी या ग्राम्स में मेजर करते हैं। चलिए वॉल्यूम को अभी समझते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है, जितना वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, और इसे मेजर किया जाता है इन ml या फिर लीटर्स या फिर मीटर क्यूब के अंदर। तो चलिए अब डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मास जो है वो पैक कर सकते हैं, उससे हम डेंसिटी जो है वो कहते हैं। डेंसिटी जो होता है वो रेशियो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम्स पर ml के अंदर या फिर केजी पर मीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जब बढ़ता है तब उसका मास भी इंक्रीज होता है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर डेंसिटी कम हो जाती है तो मास भी घटता है। और वॉल्यूम के केस में जब डेंसिटी बढ़ती है तब वॉल्यूम जो है वो कम होता है, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो चलिए एक एप्लीकेशन थ्रू डेंसिटी को डिटेल में समझते हैं। चलिए आइस जो है वो क्यों फ्लोट होता है वाटर के ऊपर, वो समझते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि डेंसिटी का रोल इसमें कैसे होता है। एक ग्लास के अंदर मैं वाटर लेता हूँ इन अ डिफाइंड क्वांटिटी एट एम्बिएंट टेम्परेचर। जब हम वाटर को एम्बिएंट टेम्परेचर में देखते हैं तब उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ही पास पैक्ड होते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस होती है जिसके कारण वो इजीली मूव हो सकते हैं। इसी वजह से जब हम वाटर को जब किसी कंटेनर में, किसी भी शेप के कंटेनर में पोर करते हैं तब वो उसका इजीली शेप ले लेता है। जब हम वाटर का टेम्परेचर लो डाउन करते हैं तभी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं और वो खुद को अरेंज करते हैं इन वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स वो खुद को पुश करते हैं स्लाइटली फार्दर अपार्ट, जो कि लिक्विड फॉर्म में वो बहुत ही पास में थे। जब वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है तब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज हो जाते हैं इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने के वजह से वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, यानी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। जब वाटर टर्न होता है इनटू आइस तब जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है अराउंड 9%। जैसे कि हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब इस केस में हमने मास को कांस्टेंट रखा है तो डेंसिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तब डेंसिटी जो है वो घटेगी। इस केस में हमने देखा जब वाटर जो है वो टर्न होता है इनटू आइस तब उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी आइस की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। हमें पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है लगभग 1 ग्राम पर ml। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं
तब हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 9%। तो डेंसिटी भी 9% जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो है 0.91 ग्राम पर ml। सो जैसे कि आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो कम है दैट कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए आइस जो है वो लाइटर है वाटर से, इसलिए आइस फ्लोट होता है ऑन वाटर। सो हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हनी। अगर हम हनी की डेंसिटी देखें तो वो होती है लगभग 1.42 ग्राम पर ml। सो ये जो डेंसिटी है हनी की ये ज़्यादा डेंसर है देन दी वाटर। सो इसका मीनिंग ये है कि हनी हैज़ द मोर मास पैक्ड इनटू द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस कंपेयर टू वाटर। सो इसका मीनिंग ये है कि जो हनी है वो हेवियर है पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसकी वजह से हनी जो होता है वाटर के अंदर सिंक हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा डेंसर है देन दी वाटर। और आइस के केस में आइस की डेंसिटी जो है वो कम है तो वो लाइटर है देन दी वाटर, इसलिए वो फ्लोट होता है। सो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप आपकी डेंसिटी के रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट्स में डाउट है या क्वेश्चंस है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को।